मैं कहता था ना गायत्री कि लड़के को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद यहीं अपनी दुकान पर रखकर काम धंधा सिखाऊंगा तो वह आगे जाकर कुछ कमाने लायक बनेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने इकलौते लड़के को इंजीनियर बनते हुए देखना था। अपनी दुकान से अभी अभी लौटे अवधेश जी आंगन में रखी पानी की बाल्टी से लोटे में पानी लेकर मुंह हाथ धोते हुए बड़बड़ा रहे थे। रंजीत से कोई गलती हो गई है क्या जी? हाथ मुंह पोंछने के लिए अपने पति की ओर तौलिया बढ़ाती रंजीत की मां गायत्री जी तनिक आशंकित हो उठी। तुमने देखा नहीं, 2-4 महीनों से बाहर हॉस्टल में क्या रहने लगा? साहबजादे की बाहर के लड़कों से दोस्ती होने लगी है, और दोस्ती भी ऐसी जिसमें वह अपने दोस्त को छुट्टियों में साथ लेकर अपने घर तक आने लगा है। गायत्री जी चुपचाप अपने पति की बात सुन रही थी। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन अवधेश जी सुनाई जा रहे थे। मूड तो मेरा स्टेशन पर ही खराब हो गया था जब रंजीत उस लड़के के गले में हाथ डाले ट्रेन से उतरा था। लेकिन किसी अजनबी के सामने अपने बेटे को डांटना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वहां कोई बात किए बिना ही उन दोनों को ऑटो में बिठाकर घर आने को कह दिया और मैं फिर से वापस दुकान पर चला गया था। गायत्री जी बिल्कुल चुप रही। अवधेश जी अभी भी बोलते रहे, अरे भाई, दोस्ती की भी जाती है तो अपने बराबरी वालों से की जाती है। तुमने देखा नहीं उस लड़के ने कैसे पुराने कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल फटीचर लग रहा था। काफी देर से अपने पति की बातें सुन रही गायत्री जी से अब रहा नहीं गया। वह अचानक बोल उठी, किसी के कपड़ों से उसकी हैसियत या खानदान का पता नहीं लगाया जा सकता। ये बात तो आप ही कहते हैं ना। मैं मानता हूं गायत्री, लेकिन हमारे बेटे को भी अपने माता पिता की हैसियत का कुछ तो ख्याल रखना ही चाहिए। मतलब आपने कभी किसी गरीब से दोस्ती नहीं रखी? ऐसी बात नहीं है गायत्री, हमारा परिवार तो खुद ही बहुत गरीब हुआ करता था। हमसे तो जल्दी कोई दोस्ती भी नहीं करता था, लेकिन कोई ना कोई दोस्त तो रहा ही होगा ना आपका भी। पत्नी की जिज्ञासा देख अवधेश जी मुस्कुराए। हाँ, दोस्त तो था एक, तुम उसे जानती भी हो। कौन? नाम तो बताइए। हम पहले जिस मोहल्ले में रहते थे वहां चौराहे पर जो होलसेल की दुकान थी, उस दुकान के मालिक गणेश भैया से मेरी दोस्ती थी, और उन्हीं की बदौलत तो मैं आज यहाँ इस शहर में अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा पाया हूँ। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने आपको बिजनेस शुरू करने के लिए रुपए उधार दिए थे, लेकिन आपके लाख कहने पर भी उन्होंने आपसे रुपए वापस नहीं लिए थे। गायत्री जी ने अभी अपने पति को कुछ याद दिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो गायत्री, वह मुझे अपना मानते थे, लेकिन अब तो कई वर्ष हो गए एक सड़क हादसे में उन्हें गुजरे हुए। उनकी दुकान भी अब शायद कई महीनों से बंद पड़ी है। आप कभी उनके परिवार से मिलने या उनका हालचाल लेने गए या नहीं? गायत्री जी अचानक पूछ बैठी। अपनी पत्नी का सवाल सुन अवधेश जी ने सफाई दी। क्या करूं गायत्री, बिजनेस के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाता है। उम्मीद है सब कुशल मंगल ही होगा। ये कहते हुए अवधेश जी डाइनिंग टेबल से लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। गायत्री जी भी थाली में भोजन परोसने लगी, लेकिन अवधेश जी ने अभी भी अपनी पत्नी को समझाना चाहा। हमारा वक्त कुछ और था गायत्री। अब के जमाने में लोग हर बात में हैसियत देखते हैं, और ये बात हमारे बेटे को भी समझनी होगी। हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है जी, और कल तो वह पूरे 18 वर्ष का हो जाएगा। ये कहते हुए गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। अरे हाँ, कल तो रंजीत का जन्मदिन भी है ना। उसने मुझसे एक बढ़िया सा स्मार्टफोन मांगा था। लगभग 20-25 हजार का खर्चा है। नहीं जी, खर्चा तो पूरे 50 हजार का है। इतनी फिजूल खर्ची? देखो गायत्री, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी बात सुनिए तो सही। तनिक नाराज हो उठे पति का हाथ थाम गायत्री जी आगे बताने लगे। रंजीत अपने दोस्त की कुछ मदद करना चाहता है। कैसी मदद? कोचिंग में पढ़ने की फीस और हॉस्टल में रहने का खर्चा उसके दोस्त के परिवार वाले जमा नहीं करा पाए हैं।
हॉस्टल वाले उसे निकाल रहे हैं। इसलिए रंजित ने सोचा है कि वह अपने जन्मदिन पर खर्च होने वाले रुपयों से अपने दोस्त की मदद करेगा। बिना जान पहचान किसी की इतनी बड़ी मदद कौन करता है भला? अवधेश जी हैरान थे, लेकिन गायत्री मुस्कुराई। कोई सच्चा दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है जी, लेकिन आजकल सच्चे दोस्त मिलते कहां हैं? यहीं इसी दुनिया में हमारे आसपास, जैसे आपको गणेश भैया मिल गए थे। उनकी तो बात ही कुछ और थी गायत्री। मैं ताउम्र उनका कर्जदार रहूंगा। मौका मिलने पर उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कर दीजिए ना अपने बेटे के दोस्त की मदद। वह कोई और नहीं बल्कि आपके गणेश भैया का ही सबसे छोटा लड़का है। हमारे बेटे के साथ इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोचिंग की फीस देने के लिए रुपए तक नहीं है बेचारे के पास। इतना कहते कहते गायत्री जी का गला रूंध गया। वह आगे कुछ कह न सकी, लेकिन अचानक पूरी सच्चाई जानकर अवधेश जी निशब्द थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।